तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। महादेव की पूजा का प्रदोष काल से गहरा संबंध है। जब भी हम महादेव की पूजा करते हैं तो उसमें प्रदोष काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव का और प्रदोष का संबंध इतना गहरा है कि यदि हम शिवत्व को समझना चाहते हैं तो प्रदोष काल को समझना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत के अंदर दोषा का अर्थ रात्रि होता है। तमोगुण का जो कार्य है वह निद्रा है। उस निद्रा का जो काल है वह प्रदोष है। वस्तुतः दोषा के अंदर सारे दोष, काम, क्रोध इत्यादि विकारों की गणना की जाती है और इन सारे दोषों से जो रहित स्थिति है उसका नाम है प्रदोष। संस्कृत के अंदर दोष शब्द भी है। उस दोष शब्द का अर्थ होता है दुर्गुण, यानी दुर्गुणों से जो रहित अवस्था है उसका नाम है प्रदोष। वस्तुतः संध्या काल को हम प्रदोष कहते हैं। जिस समय भगवान सूर्य, भगवान भास्कर अस्ताचल के तरफ गमन करते हैं, अपनी किरणों को समेट करके इस जगत को घोर अंधकार के तरफ धकेल करके भगवान शंकर जब दोषा के अवतरण की तैयारी करते हैं तो उसको हम प्रदोष कहते हैं। दिन की और रात्रि की जो संधि काल है उस संधि काल को ही प्रदोष कहा जाता है और उस संधि काल को ही हम सरल संस्कृत भाषा में संध्या कहते हैं। वेदों के अंदर संध्या शब्द की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। जिस समय परम ब्रह्म का सम्यक ध्यान किया जाए वह समय संध्या काल होता है। उस संध्या काल में किसी और कर्म की मनाही है। शिव पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर, सूत संहिता के अंदर और यहाँ तक कि लिंग पुराण के अंदर भगवान शंकर के इस प्रदोष काल का विस्तार से वर्णन किया जाता है। पुराणों के अंदर यहाँ तक वर्णन है कि भगवान शंकर उस समय अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं, रुद्र गणों के साथ। ऐसा वर्णन आया है कि कई बार प्रदोष काल में भगवान शंकर दिव्य नृत्य का आयोजन होता है, अपने गणों के साथ आकाश में इकट्ठा होकर के और दिव्य नृत्य करते हैं भगवान शंकर। पुराणों के अंदर इस काल को बड़ा महत्वपूर्ण काल माना गया है। वस्तुतः कर्म संघात के अंदर एक ऐसा काल आता है, कर्म करने से पहले, कर्म के समापन के बाद, उस मध्य काल में जो बीच में सूक्ष्म समय है उसमें ब्रह्म दर्शन होता है। वेदों के महत्वपूर्ण निर्देश को, वेदों के महत्वपूर्ण संकेत को समझना बहुत आवश्यक है। क्या हम भगवान शंकर का प्रातः काल पूजन नहीं कर सकते? क्या हम भगवान शंकर का दोपहर में पूजन नहीं कर सकते? क्या हम भगवान शंकर का रात्रि काल में पूजन नहीं कर सकते? भगवान शंकर का रात्रि काल में भी पूजन होता है, प्रातः काल में भी पूजन होता है, दोपहर काल में भी पूजन होता है। तो फिर प्रदोष का ही इतना महत्व क्यों है? क्योंकि प्रदोष है बिल्कुल संधि काल और उस संधि काल के अंदर ही सूक्ष्म ब्रह्म का दर्शन करना होता है। यदि हम संधि काल को नहीं समझ पाएंगे, जैसे ठीक कर्म की संधि होती है, उस कर्म संधि के बीच में जो छिद्र काल है उस छिद्र काल के अंदर ही ब्रह्म दर्शन करना होता है। इसलिए वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने शिव को समझने के लिए, महादेव को समझने के लिए, क्योंकि शिव की व्यापकता को समझना अत्यंत आवश्यक है, श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने शिव की अष्टमूर्तियों की जहाँ अर्चना की है, जहाँ सपरिया की है, पूजा की है, जहाँ वर्णन किया है, वहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, संपूर्ण सृष्टि को शिव में बतलाया है। इस संपूर्ण सृष्टि को शिव में समझने के लिए इस प्रदोष काल को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस समय हमारे जीवन के अंदर से दोषों का अपसरण हो जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो नाना प्रकार की आसुरी संपदाएं हैं, इन संपदाओं का विसर्जन हो जाता है, उसी काल में हमारे जीवन के अंदर प्रदोष का उदय होता है। प्रदोष का अर्थ केवल इतना नहीं है कि सूर्य अस्ताचल के तरफ जा रहे हैं और रात्रि आने वाली है।
प्रदोष काल का अर्थ यह है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, हम अपने को शिवमय बनाएं और अपने जीवन के अंदर शिवत्व का उदय करके ही शिव को हम समझ पाएंगे। इसलिए विशेष करके भगवान शंकर का जो पूजन होता है वह प्रदोष काल के अंदर होता है। तो दोषों से जो रहित अवस्था है अथवा दोषा यानी रात्रि, उससे जो रहित अवस्था है, उस रहित अवस्था का नाम ही प्रदोष होता है। और शिव कहाँ पर विराजमान होते हैं? तो जहाँ दो संधियाँ हैं, यानी दिन जाने वाला है, रात्रि आने वाली है, तो जिस समय चीज़ों का स्पष्टतया भान होता है उसको हम दिन कहते हैं। और जहाँ पर चीज़ें एक में समा करके अलग अलग इतर नजर नहीं आती हैं, वह एक ऐसा काल होता है जिसको हम दोषा कहते हैं। क्योंकि अंधकार के अंदर आप चीज़ों को विविक्त करके नहीं समझ सकते, अलग अलग करके नहीं समझ सकते। अब जिस समय आप चीज़ों को अलग अलग करके नहीं समझ सकते हैं, उस समय आपको सावधान होना है। उस समय भी अपने विवेक को बिल्कुल जागृत करके चीज़ों को अलग अलग समझ करके, जड़ और चेतन को अलग अलग समझ करके अपने चेतन में शिव स्वरूप को पहचानना ही प्रदोष काल में भगवान शंकर की प्रदोष पूजा है। इसलिए प्रदोष का शास्त्रों में इतना विस्तार से और इतने व्याख्यात्मक ढंग से वर्णन किया है। इसकी और भी व्याख्याएं की जा सकती है। ओम शांति शांति शांति। Hello, I want to invite you to click on the subscribe button. You get VIP status and information on all the new videos. Click the subscribe button for more videos. Subscribe. We want to invite you to click the link below and get access to Shiva blog, destinations, download gifts, ebooks, etc. www.shivdarshan.org